Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear students, and welcome to your online class. Today we are going to start chapter number 4, Environment and Interactions. The topic we are going to discuss today is environment and its components. एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट का वर्ड आपने पहले बहुत दफ़ा सुना होगा कि हम अपनी एनवायरनमेंट में रहते हैं या हमारा एनवायरनमेंट बहुत कूल है या हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हॉट है। तो ये एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है? अगर हम एनवायरनमेंट को डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द का उसका तमाम माहौल जो उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, जो उसकी लाइफ को अफेक्ट करता है, उसके तमाम इस सराउंडिंग को हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को अगर हम देखें तो हमारी इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिफरेंट आपको जो है वो नज़र आएंगे, एनिमल्स नज़र आएंगे, डिफरेंट आपको प्लांट्स नज़र आएंगे। इट मीन्स कि आपको मुख्तलिफ किस्म की लाइफ हमारी एनवायरनमेंट में नज़र आएगी और ये तमाम जो लिविंग फैक्टर्स या नॉन लिविंग फैक्टर्स आपको हमारी एनवायरनमेंट में नज़र आते हैं, ये मिलकर हमारा एक माहौल बनाते हैं जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स सर्वाइव कर सकता है। अब अगर हम पार्ट्स की बात करें कि एनवायरनमेंट जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और एनवायरनमेंट के इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमारी जो एनवायरनमेंट है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इन दोनों कंपोनेंट्स की डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी जैसा कि हमने बात की कि हमारे पास एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इन दोनों कंपोनेंट्स की डिटेल हम देखेंगे। सबसे पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। ऑल लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। बायो का जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है लाइफ। तो इट मीन्स हमारी एनवायरनमेंट के तमाम वो पार्ट्स जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जो लिविंग पार्ट्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपनी एनवायरनमेंट में देखें तो आपको लिविंग थिंग्स में ये तीन ही चीज़ें नज़र आती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एनिमल्स की ही कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सो दे आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। और अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट को डिफाइन करें, ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। अब तमाम नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हमारी एनवायरनमेंट के हैं वो तमाम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल। अब ये सारे फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, सो दे आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड दे आर कॉल्ड द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कॉन्सेप्ट। अब यहाँ आप देखिए मुख्तलिफ किस्म के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती है और इस तरह से हमारे पास एक पूरा एनवायरनमेंट बन जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को हम डिटेल में देखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं और उनकी डिटेल क्या है। बायोटिक कंपोनेंट इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि इसमें तीन हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड फूड। अब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और आपको पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए होता है, इसलिए जो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान में जो ताल्लुकात होते हैं, जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसकी वजह क्या होती है? दैट इज़ द गेन ऑफ फूड, कि वो एक दूसरे से फूड को कैसे हासिल कर सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को अगर हम देखें या बायोटिक फैक्टर्स को अगर हम कैटेगराइज करें मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो इसकी तीन कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं या तीन ग्रुप्स हमारे पास बनते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स आ जाते हैं। अब ये तीनों कंपोनेंट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इनकी क्या डिटेल है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास आ जाती है वो है प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स की जैसे नाम से ही हम देख सकते हैं, प्रोड्यूसर निकला है प्रोड्यूस से, और प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बनाना, टू मेक। Plants are able to make their own food by photosynthesis and are known as producers. अब हमारे पास तीन ग्रुप से
ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स के, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उनमें से प्लांट्स वो पहला ग्रुप है जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। सो फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, सो दे आर कॉल्ड द producers. They also release oxygen in which all organisms respire. जब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये अपना फूड बनाते हैं तो रॉ मटेरियल के तौर पे एक एक्स्ट्रा गैस के तौर पे ये अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकालते हैं और यही ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज, कॉर्न्स। अब ये सारी एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम द प्लांट कैटेगरी, सो दे ऑल आर प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आ जाती है वो है कंज्यूमर्स की। अब कंज्यूमर्स का वर्ड निकला है कंज्यूम से, और कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना। All the organisms which do not make their own food and feed on plants directly and indirectly is called consumers. अब वो तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, अब जाहिर है जब वो अपना खुद फूड जो है प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे तो वो क्या करेंगे, अपना फूड हासिल करना चाहेंगे फ्रॉम प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं जो कि वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी उसको अवेलेबल करते हैं। तो ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। अब देखें हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं प्लांट से, हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के फूड हम हासिल करते हैं प्लांट से। तो हम जो इस्तेमाल करते हैं इस फूड को, या जितने भी एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस फूड को इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम द प्लांट्स, दे ऑल आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स की भी फर्दर आपके पास कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। हमने मुख्तलिफ फीडिंग हैबिट्स की बेस पर जो ये कंज्यूमर्स हैं इनके ग्रुप्स बना दिए हैं। सो द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर, जिसमें सबसे फर्स्ट वन आपके पास आ जाते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो हैं ये वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जो और किसी किस्म का कोई फूड नहीं खाते, दे आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस, गोट्स, बटरफ्लाइज एट्सेट्रा। अब तमाम प्लांट्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर्बीवोर्स हैं, जैसे कि हॉर्सेस हैं या गोट्स हैं, ठीक है, ये चारा खाती हैं, या फिर आप देखें प्लांट्स में से क्या हासिल करती हैं, ये ग्रास के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, सो दे आर द हर्बीवोर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जी कार्निवोर्स, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स और अदर एनिमल्स। अब ऐसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आप सिंपली कह सकते हैं कि जो गोश्त खाते हैं, जो गोश्त खाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि हर्बीवोर्स को मतलब हॉर्स, गोट या बटरफ्लाइज या इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे, या फिर सिंपली गोश्त को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लायंस, कैट्स, डॉग्स एट्सेट्रा। अब ये तमाम वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फीड करते हैं फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स पर। थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी इज omnivores। अब omnivores क्या होते हैं, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, मतलब फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे और प्लांट से आने वाली फीडिंग पर भी जिंदा रहेंगे। सो दे आर कॉल्ड द omnivores। फॉर एग्जाम्पल चिकन, क्रोज, बियर्स, ह्यूमंस एट्सेट्रा। अगर हम खुद को देखें तो हम भी omnivores हैं, क्योंकि हम प्लांट्स भी खाते हैं और हम फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं, सो वी आर omnivores। Here you can see the different examples of herbivores, carnivores and omnivores। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम वो एनिमल्स हैं जो कि herbivores हैं, they feed only on plants। Here you can see the animals which feed only on the flesh of other animals, carnivores, and here are the example of the omnivores which feed both on plants and animals। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास आ जाती है वो है डीकम्पोजर्स। फर्स्ट टू हमने पढ़ी थी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, एंड हियर इज द लास्ट वन डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर का वर्ड निकला है डीकम्पोज से, और डीकम्पोज का मतलब होता है गलना, सड़ने का अमल, या फिर किसी चीज को खत्म करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डीकम्पोज होना बोलते हैं। When plants and animals die, their bodies are broken down by bacteria and fungi, and these bacteria and fungi are called decomposers। जब मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो जो उनकी बॉडीज होती हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, वो बैक्टीरियाज और फंजाइज जिनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं, इनकी मदद से
वो ख़त्म हो जाती हैं या डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डिकम्पोजर्स। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस। अब डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जिसमें हमने बैक्टीरिया और फंजाई की एग्जांपल अभी ली है, ये क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बॉडीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको तोड़कर छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करना शुरू कर देते हैं और फिर उन पार्टिकल से ही अपना फूड हासिल करते हैं, वहां से एनर्जी हासिल करते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल। अब डिकम्पोजर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है या जो सबसे इंपॉर्टेंस है इनकी, वो इस बेस पर है कि ये रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये डेड बॉडीज को डिकम्पोज कर देंगे जो कि सॉइल का हिस्सा बन जाएगी और सॉइल को फर्टिलाइज करेंगे और ये फर्टाइल सॉइल में हम फिर प्लांट्स को ग्रो करेंगे और इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं दैट डिकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ किस्म के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, सो वी कैन ऑल्सो से देम द डिकम्पोजर्स। So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz.